प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 दिसंबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 26, पद संख्या 1 से 6 तक। उस दिन यूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा नगर सुदृढ़ है, उसने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चहर दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा ही भरोसा रखो, क्योंकि वह चिरस्थायी चट्टान है। वह ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा दिखाता है। वह उनका दुर्गम गढ़ तोड़ कर गिराता और धूल में मिला देता है। अब तो दीनहीन और दरिद्र उसे पैरों तले रौंदते हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21, 24 से 27। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो लोग ये प्रभु कहकर मुझे पुकारते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है, वही स्वर्गराज में प्रवेश करेगा। जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया। पानी वर्षा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, तब भी वह घर नहीं ढहा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। जो मेरी ये बातें सुनता है किंतु उन पर नहीं चलता, वह उस मूर्ख के सदृश है, जिसने बालू पर अपना घर बनवाया। पानी वर्षा, नदियों में बाढ़ आई, आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, वह घर ढह गया और उसका सर्वनाश हो गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, हम आगमन के काल में प्रवेश किए हैं। आगमन का अर्थ है कि हम प्रभु के लिए अपने को तैयार करने का समय आया। पवित्र कलीसिया हमसे ये चाहती है कि हम यीशु को अपने हृदय में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने काम धंधे में स्वागत करें। इसके लिए एक उपयोग छोटा मंत्र या प्रार्थना हमें प्रकाशन ग्रंथ के आखिरी में मिलता है। अध्याय 22 पद संख्या 20 में संत योहन, जो प्रकाशन ग्रंथ का लेखक है, कहते हैं, आमीन, प्रभु यीशु आइए।
ये मंत्र हम इस आगमन के दिनों में अपने आप दोहरा सकते हैं। इसका हिब्रू भाषा में मारानाता, यीशु मारानाता, आमेन मारानाता। इसका अर्थ है कि आमेन प्रभु यीशु आइए, मारानाता का अर्थ है प्रभु आइए। हम इसको मंत्र के रूप में हर बार अपने दिल में जपा सकते हैं। मारानाता प्रभु, मारानाता यीशु। हम बार बार इसको दोहरा सकते हैं। तब हमारे अंतर्दम में, हमारे हृदय के अंतर्दम में हम इस मंत्र को जपे और हम हर चीज़ में ये सोचे कि प्रभु आने वाला है। प्रभु के आगमन के लिए अपने को तैयार कर। जैसे मार्था मेरी के घर में हम जाते, प्रभु का स्वागत था। सकेऊ से घर में प्रभु का स्वागत था। जिस घर में प्रभु आते हैं उस घर को आशीष मिलता है। हमारे घर को, हमारे परिवार को आशीष मिले। आज के प्रथम पाठ हमने इसायास नबी के ग्रंथ से पढ़ा है। आगमन के समय में कलीसिया इसायास नबी के ग्रंथ से बहुत पाठ हमें सुनाती है। इसायास नबी का ग्रंथ में मुक्तिदाता के बारे में बहुत अधिक भविष्यवाणियाँ हैं और इसको पढ़कर हमें ऐसा मालूम पड़ता है यीशु के बारे में। ये नबी यीशु के पूर्व 700 वर्ष पहले ही भविष्यवाणी करके सब कुछ बता देते हैं। आज के पाठ हम इसायास नबी के ग्रंथ अध्याय 26 से लिए हैं। इसके पूर्व में अध्याय 13 से 23 तक में आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, उनके विनाश के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। क्योंकि ये आसपास के देश यहूदी राष्ट्र का विरोधी देश था और ये सब एक प्रकार का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक, पाप का प्रतीक, घमंड का प्रतीक। प्रभु इस घमंडी देशों को बर्बाद करेंगे। और अध्याय 25 से हम पढ़ते हैं, अभी आज का जो पाठ है 26 में हम पढ़ते हैं, ये ईश्वर का न्याय का दिन आएंगे। ईश्वर के न्याय के दिन के बारे में आज के पाठ में हम पाठ पढ़ते हैं। कहते हैं कि जो वो समय आएगा, उन दिन यूदा देश में ये गीत गाया जाएगा। विश्वासियों के देश में, ईश्वर की प्रतीक्षा करने वाले देशों में, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये नया गीत गाया जाएगा। ये नया गीत है, हमारा नगर सुदृढ़ है। प्रभु से हमारी रक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं। हमारे दिल की यही है, अभिलाषा है कि प्रभु हमारी रक्षा करे। जिस देश, जिस व्यक्ति, जिस नगर, जिस भवन की रक्षा प्रभु करते हैं वो नगर सदा सुरक्षित है। इसलिए कहते हैं हमारा नगर सुदृढ़ है। प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। ईश्वर के न्याय के संदर्भ में जो गीत गाया गया था, सबसे पहले उन देशों के बर्बादी के बारे में हम पढ़ते हैं। अध्याय 24 पद संख्या 10 में उस देश के बारे में हम पढ़ते हैं जो बुराई का देश है, बुराई का शहर है, जिसमें शराब, खेवोस, विनाश का देश है। उसके वहाँ पर एक गीत है, उसका उल्टा अभी एक प्रतीक्षामय, आनंदमय, उल्लासमय गीत गाया जाता है। और ये गीत, ये नगर ईश्वर के द्वारा सुरक्षित है, ईश्वर का नगर है। कुछ लोग वो पवित्र वचन का व्याख्या करने वाले हैं, हमको समझाने के लिए कोशिश करने वाले लोग, अधिकांश लोग सोचते हैं ये नगर है जेरूशलेम नगर, परंतु मैं समझता हूँ ये नया जेरूशलेम के बारे में, जिसके बारे में प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 और 22 में हम पढ़ते हैं। वही नया नगर है, ईश्वर का नगर। ये जेरूशलेम से भी एक नया जेरूशलेम, विश्वासियों का देश और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त ये देश, वहाँ पर ईश्वर ही ज्योति है। उस देश के बारे में ये नगर धर्मियों के लिए
आरक्षित है, क्योंकि केवल धर्मी लोग इस देश में, इस नगर में प्रवेश कर सकता है। इसलिए आगे कहते हैं, फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। ये उन लोगों के लिए वो सधर्मी है, जो धर्म का आचरण करने वाला है और वे विश्वास रखने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये देश है। फाटकों खोल दो और इस देश में विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करे। विश्वास करने वाला सब विश्वासी होने का जरूरत, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करेंगे, जो धर्म का आचरण करेंगे। ईश्वर की इच्छा पूरी करना ही धर्म है। हर एक व्यक्ति के लिए दूसरा कोई धर्म नहीं, वो पिता की इच्छा पूरी करे। जीवन में जो ईश्वर के आदेश है, उनके आदेश के अनुसार चलना, उसको अपने जीवन में कार्यान्वित करना, वही व्यक्ति धर्मी माना जाता है। जैसे अब्राहम, वो धर्मी व्यक्ति था क्योंकि उसने ईश्वर की इच्छा पूरी किया। आज के सुसमाचार में भी हम पढ़ेंगे कि वही व्यक्ति धर्मी है जो केवल प्रभु प्रभु करके चिल्लाते हैं या ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसा व्यक्ति नहीं। जो चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति नहीं, परंतु वह व्यक्ति है जिसने ईश्वर के आज्ञाओं को अपने दिल में ग्रहण किया है, उसके अनुसार जीता है। जो विश्वास करता है, विश्वास का फल उत्पन्न करने वाला वही व्यक्ति है। ऐसे व्यक्ति को हम सधर्मी कहते हैं। और वे ऐसे लोग ये ईश्वर के नगर में प्रवेश कर सकते हैं, स्वर्गराज में प्रवेश कर सकते हैं, आनंद जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। वो किसी भी देश का हो, जाति का हो, वो ऐसे सभी लोग इस ईश्वर के राज्य के लिए अपने को ईश्वर की इच्छा पूरी करके प्रवेश कर सकते हैं। और आज के पाठ में आगे कहते हैं, तू दृढ़तापूर्वक शांति बनाए रखता है क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। ईश्वर ही हमें सुरक्षा देने वाला है। जैसे सोस्त्रकार अध्याय 127 में कहते हैं, यदि प्रभु ही नगर की रक्षा नहीं करे तो पगरेदार व्यर्थ जागते हैं। प्रभु पर भरोसा रखो। हमारी सुरक्षा प्रभु के हाथ में है और प्रभु हमारे लिए सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। विश्वासी एक धारणा रखते हैं, प्रभु पर अपने को समर्पित करते जुड़ जाते हैं। मेरी रक्षा प्रभु के हाथ में है और किसी दूसरे के हाथ में नहीं। ऐसा केवल भौतिक रूप से विश्वास करना, परंतु अपने मनोभाव से, अपनी जो एटीट्यूड है, जीवन का जो दर्शन है, उस पर हम जोर दें और उसके अनुसार जीने की कोशिश करें। प्रभु यीशु ने अंतिम ज्ञान के अवसर पर अपने शिष्यों से कहा था, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। जो शांति प्रभु देते हैं, एक हृदय गहराई में हम अनुभव करते हैं। दुख में भी वो शांति है, रोग में भी वो शांति हमें मिलती है। संतों ने हमें दर्शाया है, शहीदों ने हमें दर्शाया है उस शांति का अनुभव कैसे होता है। हाँ, दुख में, गरीबी में भी वो शांति है जो प्रभु देते हैं। रोग में भी यह शांति का अनुभव होता है जो विश्वास करता है। ऐसे व्यक्तियों को जो प्रभु से जुड़े रहते हैं, जो जिनका आचरण प्रभु के आदेशों के अनुसार है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में वो शांति का अनुभव करते हैं। और आज के प्रथम पाठ में भी हम सुनते हैं, वो ऊंचाई पर वो भरोसा रखने वाला वो चिरस्थायी चट्टान है। प्रभु ही चिरस्थायी चट्टान है। प्रभु सदा बने रहने वाला है। वही एकमात्र वास्तविकता है, वही रियलिटी है। इसके अलावा कोई रियलिटी नहीं। वही वास्तविक है, वही सत्य है, वही स्थायी है, वो सदा रहने वाला है। हम सब आज है, कल नहीं होंगे। हम किसी पर भरोसा नहीं सकते। सदा रहने वाला ईश्वर पर भरोसा रखे और वही स्थायी है, वही चट्टान के जैसा है। वो कभी भी हमें निराश नहीं करेगा।
इसलिए कहते हैं चिरस्थायी चट्टाने, उस पर अपना सदा मन लगाना, अपने आस्था उस पर रखना, वो हमारे साथ देंगे। वो उसके भरोसा रखने वाला कभी निराश नहीं होता। ये बात को नबी कहते हैं। और ऊंचाई पर निवास करने वालों को नीचा गिराता है और उन पर उनका दुर्गम घर तोड़कर गिराता है और धूल में मिटा देते हैं। घमंडी लोग सोचते हैं कि हम सदा बने रहेंगे, हमारा ताकत है, ये कुछ दिन के लिए है। और दुनिया में जितने भी महान सम्राट आए, सिकंदर जैसे सम्राट, वो भी मिट्टी में मिल गए। दुनिया में कोई भी शक्तिशाली हजारों वर्ष नहीं रहता है, 100 वर्ष तक नहीं रहता है। किसी भी राजा का राज्य 100 वर्ष तक नहीं रहा, सब मिट्टी में मिल गया। परंतु ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले सदा बने रहेगा। ईश्वर शक्तिशाली है, उस पर श्रद्धा रखने वाले कभी निराश नहीं होगा। आज के प्रथम बार में नबी हमसे एक ही कहते हैं कि हम आगमन प्रभु के स्वागत के लिए तैयार करने वाला है। हमें चाहिए कि हम अपनी श्रद्धा, अपनी पूरे ताकत हमारे प्रभु पर लगाए। प्रभु से ही हम शक्ति पाते हैं, प्रभु से ही हम शांति पाते हैं। प्रभु ही हमारा न्याय करता है, प्रभु हमें न्याय दिलाएगा। आज संसार की शक्तियाँ और जो घमंड करने वाली संसार की शक्तियाँ हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। आइए आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाएगा, इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। अच्छे पेड़ अच्छे फल देते हैं और जो बुरे पेड़ से केवल बुरा फल आता है। इसके बाद प्रभु आगे कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कर पुकारता है वो सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए केवल विश्वास, यो भी मौखिक रूप से विश्वास करना नहीं है। जो कोई केवल ये कहते रहे प्रभु प्रभु कहते रहे, या प्रभु के नाम पर चिन्ह चमत्कार करते रहे, प्रभु कहते ऐसे सभी लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना आसान नहीं है। केवल उन्हीं लोगों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार है, योग्यता है, जो अपने जीवन में प्रभु के आदेशों का पालन करेंगे। जो कोई ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईमानदारी से पालन करते हैं, ये अनिवार्य होता है। विश्वास का फल हम अपने जीवन में अपने अच्छे अच्छे कार्यों के द्वारा दर्शाते हैं। विश्वास केवल भौतिक बात नहीं, केवल मुख से बोलने की बात नहीं, परंतु जीने की बात है। और ये विश्वास के जो आचरण हम करते हैं, प्रभु ने कहा, जो मेरे बातों को सुनकर ये मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता है, वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बना दिया। जो बातें प्रभु ने कहा, पहाड़ पर प्रभु का उपदेश है, प्रभु का प्रबोधन जो पहाड़ पर से प्रभु ने किया है, उसका विवरण हमें मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 से 7 तक में मिलता है। उसकी समाप्ति में, प्रवचन के समाप्ति में प्रभु कहते हैं, जो मेरी बातों को सुनता है और उन पर चलता है वह बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आप जानते हैं कि वो चट्टान कौन है? प्रभु ने कहा, प्रभु की वाणी ही वो चट्टान है। प्रभु के वाणी सुसमाचार जो हम पढ़ते हैं हमारे लिए चट्टान का कार्य करेगा। प्रभु कहते हैं, वो व्यक्ति जो ईश्वर के आदेशों पर अपन जीवन निर्वाह करते हैं, अपने दिनचर्या को चलाते हैं, विशेष करके पहाड़ पर प्रभु ने जो प्रबोधन दिया है उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं, वह व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। चट्टान स्थिरता का चिन्ह है। चट्टान जल्दी छूटता नहीं है। मिट्टी टूट सकती है, बाढ़ आने से मिट्टी गल जाती है और भालू उसमें सम जाता है। कभी कभी ऐसे
जीवन में जो प्रलोभन आते हैं, इसकी सूचना हमें ये इससे मिलता है। प्रभु कहते हैं कि पानी बरसता है, नदियों में बाढ़ आई है, आंधियां चली है, पर उस घर से टकराई है, तब भी वो घर नहीं डगा, क्योंकि उनकी नींव चट्टान पर डाली गई है। इसमें पानी बरसने के बाद है, ऊपर से आने वाली आशीष कृपा, पानी के रूप में हमें आशीष के रूप में पानी को हम मानते, कृपा आशीष। इसके अलावा ये भी है धन संपत्ति, महिमा, गरिमा, शक्ति, सम्मान, ये सब ऊपर के से आने वाली चीज़ें, वो पानी एक प्रतीक है। उनके जीवन में आशीष कृपा मिले, धन दौलत मिले, तो भी वो विश्वास में टूटता नहीं, उनका विश्वास दृढ़ रखता है। कुछ लोग ऐसे हैं, संपन्न होने पर ईश्वर को भूल जाते हैं, पैसा मिलने से ईश्वर को भूल जाते हैं, रोगों से चंगाई मिलने से पर ईश्वर को भूल जाते हैं, पाप क्षमा होने के बाद ईश्वर को भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति वो मूर्ख जैसे हैं जिसने अपना घर बालू पर बनाया। परंतु जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ जाते, चट्टान पर अपना घर का निर्माण किया है, प्रभु पर सदा स्थिर जुड़े रहते हैं, प्रभु से और मेरे रिश्ते में ये स्थिरता है और घनिष्ठ रिश्ता है, तो मैं इस प्रलोभन से, ये सब प्रलोभन है और ये प्रलोभन से मैं नहीं गिरूंगा। और दूसरा है, नदियों में पानी आई, बाढ़ आई, ये संसार की बात है। ये मिट्टी की बात, इसका अर्थ है कि शरीर की कामनाएं, वासनाएं, शरीर की मांगे, इस सब को पूरी करने में बहुत लोग थक जाते हैं, जीवन बर्बाद हो जाते हैं। शरीर की कामनाओं की चाह, जो प्रलोभन शरीर से मिलता है, सांसारिक प्रलोभन, संसार की बातों से जो बढ़ जाता है, उड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति, उनका भी विनाश होने वाला है। तीसरा है आंधी तूफान के बारे में, वो अंतरिक्ष की बात है। और यहूदी समझते अंतरिक्ष में ही अशुद्ध आत्माएं, दुष्ट आत्माएं सब रहते हैं। इसका अर्थ है कि शैतानी हरकतों में पड़ने वाले व्यक्ति, शैतान हमारे पास कई रूप में आते हैं। यीशु के पास में शैतान आए थे, सब कुछ देने के लिए शैतान तैयार थे। पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को यीशु के सामने वो रख कर कहा, तुम मेरी आराधना को, मैं तुम्हें ये शब्द दूंगा। शैतान ऐसे आज भी आप लोगों के हाथ में हमारे साथ आकर कह सकते हैं। शैतान का प्रलोभन, ये सब आने पर भी जो ईश्वर पर निर्भर है, ईश्वर रूपी चट्टान पर अपने घर बनाया है, पवित्र वचन के अनुसार जीता है, ऐसा व्यक्ति कभी ढक नहीं जाता। प्रलोभन आने पर भी वो बना रहता है। जैसे यीशु के सामने शैतान 3 प्रकार का प्रलोभन लाए थे, परंतु यीशु ने कहा, हट जा शैतान। और इसी तरह विश्वास में दृढ़ रहने वाला व्यक्ति कभी शैतान के सामने, दुनिया के सामने पराजित नहीं होगा, वो सदा ईश्वर से जुड़े रहेंगे। प्रलोभन उसको परास्त नहीं कर सकता है। परंतु वो व्यक्ति जो अपने घर बालू पर बनवाया है, प्रभु कहते वो मूर्ख है, प्रलोभन के समय गिर जाता है। हमें चाहिए दृढ़ता, ईश्वर पर हमारी निष्ठा, ईश्वर से जुड़े रहना। चाहे कुछ भी हो, मेरा ईश्वर मुझे इस दुर्गति से पार कराएंगे, इस बीमारी से मुझे चंगाई देंगे, मेरे साथ देंगे इस दुर्दशा में भी। मैं प्रभु के साथ, जैसे हम जानते हैं जोब के बारे में, अय्यूब, जोब उनका सब कुछ समाप्त हो गया, पर भी वो ईश्वर पर अपने निष्ठा रखा था, वो ईश्वर से जुड़े रह गए, इसलिए उनको मान सम्मान वापस मिला। ये सब कहानी के रूप में अब न समझे, परंतु इसके अंदर गहरा अर्थ रहता है और उसके अनुसार हम अपने जीवन को शुद्ध करें, पवित्र करें। आगमन का समय इसके लिए है, ईश्वर से जुड़ जाने के लिए समय है। हाय हम प्रार्थना करें। ये प्रभु हम धन्यवाद देते तेरे पुत्र यीशु के लिए, तूने अपने पुत्र को हमारे बीच भेजा। जब यीशु आए थे,
जिनकी प्रतीक्षा यहूदी करते थे, मुक्तिदाता की प्रतीक्षा वे नबियों के द्वारा बार बार सुनाए जाने वाले पवित्र ग्रंथ पढ़कर प्रतीक्षा करते थे जब मुक्तिदाता आएंगे। परंतु जब आए तब संत योगन करते हैं उनके अपनों ने नहीं अपनाया, उनके अपनों ने उनको त्याग दिया। उसी तरह प्रभु हम भी तेरे पवित्र वचन को बार बार पढ़ते हैं और हम सोचते हैं कि हम यीशु को स्वागत करेंगे, परंतु इस संसार की माया मोह में फंसे रहने के कारण हम अपनी दृष्टि छोटी होती है। हम बालू पर घर बनाने वाले के जैसे हो सकते हैं, गिर जाते हैं और निराश हो जाते हैं। ये प्रभु हमें ये बुद्धि दे, शक्ति दे कि हम अपने जीवन को, अपनी दिनचर्या को, अपने पूरे ताकत को तुझ पर रखे। तू की स्थायी चट्टान है, कभी बर्बाद नहीं होगा। प्रभु यीशु ने भी कहा, अधो लोग मैं तुम पर, इस चट्टान पर अपना कलीसिया की स्थापना करूँगा। ये चट्टान कभी अधो लोग के सामने ढक नहीं जाएगा। प्रभु ये चट्टान है हमारा विश्वास, ये चट्टान है तुझसे जुड़े रहना, ये चट्टान है ये प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में, हम तुझसे जुड़े रहे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी